जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई में बहुत बहुत मन लगाते रहिए, है ना। और आज लगभग हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को फिनिश करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स फिनिश करने के बाद फिर हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन्स स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 12th वाला पोर्शन है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत स्पीड से आगे चले, लेकिन जितना होते जा रहा है उसको आप कंप्लीटली रिवाइज करते जाइए और उस पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते जाइए। तो उससे आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ होगी और आप बिल्कुल डिले नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लासेस हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, तो थोड़ा तो परेशानी है, लेकिन बहुत स्पीड से आगे चल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स फिनिश करेंगे, फिर हेलोअल्केन, हेलोएरीन्स और आगे के ऑर्गेनिक के हिस्से पे बात करेंगे। फिजिकल में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश करने के बाद पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये सब करेंगे ताकि आपका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो जाए। और जो फिजिकल का मेन पोर्शन रहेगा उसको जैसे क्रैश कोर्स में हम लोग लेते हैं क्लास, उस तरीके से ले लेंगे तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए आज बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के अपने लास्ट पोर्शन पर। और लास्ट पोर्शन हाइड्रोकार्बन का जो है वो रिलेटेड है बेंजीन से। तो अब बात करेंगे हम लोग बेंजीन के बारे में। बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का पूरा फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हुकल्स रूल को ओबे करता है, तो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। इसके पास कुल 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के अंदर। 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन के अंदर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, मतलब जो जरूरी बातें हैं वो मैं रिकॉल कर रहा हूं एक बार आपके लिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.3978 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन की बंध लंबाई यहाँ पे 1.3978 एंगस्ट्रॉम की रहती है। 1.3978 एंगस्ट्रॉम की रहती है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है। 1.09 एंगस्ट्रॉम है। Its bond order is 1.5 और बेंजीन की आबंध कोटि 1.5 होती है। याद रखना इसको, जब हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो वैसे आएगा ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 रहता है। इसके लिए डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो 0 रहती है, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ओबे द हुकल्स रूल। और 12 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड रहते हैं बेंजीन में। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.3978 एंगस्ट्रॉम की रहती है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अलग अलग साइंटिस्ट ने बेंजीन से रिलेटेड दिए। बेंजीन से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग जो है विचार था उसके फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूलाज ऑफ बेंजीन, बेंजीन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट बेंजीन, बेंजीन को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो सबसे सिंपल, हम जिसको हम यूजुअली यूज करते हैं वो है
अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला, अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला किसने दिया? कैकुले ने दिया अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला। तो सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो बेंजीन का है उसको कैकुले ने दिया है, ध्यान रखना है इसको, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला, एकांतर युग्म बंधन संरचना, एकांतर युग्म बंधन संरचना। और इस एकांतर युग्म बंधन संरचना को कैकुले ने दिया था, बेस्ड ऑन द कैकुले's ड्रीम। इसको कैकुले ने सपने में देखा था, है ना। हालांकि बाद में इसके एविडेंसेस भी दिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला किसने दिया? कैकुले ने। पैरा बॉन्ड फॉर्मूला, पैरा बॉन्ड फॉर्मूला, और पैरा बॉन्ड फॉर्मूला दिया था डेबार ने। किसने दिया पैरा बॉन्ड फॉर्मूला? डेबार ने दिया पैरा बॉन्ड फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद प्रिज्मेटिक फॉर्मूला लाइडेनबर्ग ने दिया था। प्रिज्मेटिक फॉर्मूला दिया लाइडेनबर्ग ने। प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय लाइडेनबर्ग। प्रिज्मेटिक फॉर्मूला बेंजीन का किसने दिया? लाइडेनबर्ग ने दिया। तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें पूछते हैं भैया, है ना। तो प्रिज्मेटिक फॉर्मूला किसने दिया? लाइडेनबर्ग ने दिया। तो प्रिज्मेटिक फॉर्मूला हो गया जो लाइडेनबर्ग ने दिया था। कैकुले ने दिया अल्टरनेट, पैरा बॉन्ड फॉर्मूला दिया डेबार ने, प्रिज्मेटिक फॉर्मूला दिया लाइडेनबर्ग ने। इसके बाद सेंट्रिक फॉर्मूला दिया था बेयर एंड आर्मस्ट्रांग ने। बेयर एंड आर्मस्ट्रांग, बेयर और आर्मस्ट्रांग ने दिया बेंजीन का सेंट्रिक फॉर्मूला। हाउ टू रिप्रेजेंट द बेंजीन बाय सेंट्रिक फॉर्मूला? तो हर जगह से एक एरो लाइए 6 कॉर्नर से और सेंटर में छोड़ दीजिए। इट इज सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सेंट्रिक फॉर्मूला किसने दिया? बेयर और आर्मस्ट्रांग ने दिया। इसके बाद डायगोनल फॉर्मूला, और डायगोनल फॉर्मूला दिया था क्लास ने। क्लास ने दिया बेंजीन का डायगोनल फॉर्मूला। डायगोनल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय क्लास। ये है डायगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। एकदम सेंटर से आना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लास ने दिया था डायगोनल फॉर्मूला। एक और पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला, पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला, और पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला दिया था बेंजीन का थिले ने। पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला, आंशिक संयोजकता सूत्र, पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला दिया था थिले ने। हाउ टू रिप्रेजेंट बेंजीन बाय पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला? तो पार्शियल वैलेंस फॉर्मूले से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन बाय पार्शियल वैलेंस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला दिया था थिले ने। तो ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हो गए। क्या क्या फॉर्मूले थे, किस किस साइंटिस्ट ने दिया है, इसको ध्यान रखना है।
अब बात करेंगे इसके बाद हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन। बेंजीन कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल लैब मेथड, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग लैब मेथड के बारे में। लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कौन सा है? ड्यूमा मेथड। ड्यूमा मेथड क्या करते हैं ड्यूमा मेथड में? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड is heated with सोडा लाइम। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिक्सचर। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, क्योंकि हमें बेंजीन चाहिए। क्या सिखाया था मैंने आपको? गिवन कंपोजिशन में से सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नाउ यू गेट C6H6 प्लस Na2CO3। जो कंपोजिशन हमें दिया हुआ है उसमें से Na2CO3 को निकाल देना है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। ये बेंजीन बनाने का लैब मेथड है। अब और कौन कौन से मेथड है जहां से हम बेंजीन को बना सकते हैं? लैब मेथड एक ही रहता है ना। अब अगले और कौन कौन से मेथड है? तो दूसरा मेथड हम लिखते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन पे जा सकते हैं। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन को हम रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम अलॉय। और निकल एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको रैनी निकल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसको हम रैनी निकल भी कहते हैं, ये याद रखना। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां से क्या होगा? HCl एलिमिनेट कर जाएगा और क्लोरोबेंजीन यहां से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन पर जाने का मेथड। तीसरा मेथड, व्हेन फिनॉल इज heated with जिंक पाउडर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ जब हीट करते हैं तब बेंजीन बन जाता है। फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ हीट करते हैं तब बेंजीन बन जाता है। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। तो C6H5OH को फिनॉल कहते हैं। Zn का पाउडर ऑक्सीजन निकाल के ले जाएगा और एक H जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिनॉल इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू बेंजीन विद जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जिंक ऑक्साइड जो है ये पहली चीज तो बाय नेचर एम्फोटेरिक होता है, उभय धर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है। और ये चाइनीज वाइट, यूनिवर्सल वाइट, फिलोसोफर ऑफ वूल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दुनिया का सबसे सफेद सब्सटेंस है जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ हीट करके हम बेंजीन में
ले जा सकते हैं। अगला मेथड, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, सीधे सीधे कन्वर्ट करने के काम आता है और कई बार आ चुका है। फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम सॉल्ट में केवल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ही एक थोड़ा स्टेबल सॉल्ट रहता है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl को कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इट इज ट्रीटेड विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड वाटर। क्या करते हैं इसको? हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तब बन जाती है बेंजीन। कैसे जाएगी रिएक्शन देखो, एक ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ही हो जाएगा फास्फोरस एसिड, एक ClH के साथ जाएगा HCl। डायज़ोनियम सॉल्ट हीट करने पर नाइट्रोजन इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और एक रिमेनिंग जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये बन गया बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl और H3PO3 फास्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस से कहां चले गया? फास्फोरस एसिड में चला गया। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बेंजीन पर जाने का मेथड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करना पड़ता है इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्लोरोबेंजीन को हम आसानी से ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिनॉल, इसके बाद बाय एरोमेटाइजेशन कुछ रिपीट हो जाएगी रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन से हम बना सकते हैं अल्केन्स का एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन Al2O3 और Cl2O3 अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हेक्सेन यूज करोगे C6H14 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। हेप्टेन यूज करेंगे तो टॉलिन, ऑक्टेन यूज करेंगे तो ऑर्थोमेटा पैराज़ाइलिन प्लस इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो एरोमेटाइजेशन से भी हम जा सकते हैं अल्केन्स पर। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन C2H2 को पॉलीमराइज करके भी हम बेंजीन में ले जा सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही ये रिएक्शन बताया था। आयरन या कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में जब रेड हीट करते हैं एसिटालीन को तो बेंजीन हमको मिल जाता है। तो देयर इज द इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन बनाने की महत्वपूर्ण विधियां हैं। अब बात करते हैं कुछ बेंजीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की चर्चा करते हैं। पहले तो चौक निकाल लें। प्रॉपर्टीज तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है बेंजीन के बारे में। colorless volatile liquid, colorless volatile liquid, रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। colorless volatile liquid, colorless volatile liquid, non polar
पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवी विलायक के रूप में काम में लाया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 5.5, हाँ ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, नॉन पोलर, बॉइलिंग पॉइंट 80, मेल्टिंग पॉइंट इसका 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वन बाय वन बात करेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इफेक्ट बेंजीन पर कैसे पड़ता है। इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। तो पहला स्टेप, in presence of FeCl3 benzene reacts with chlorine, to give chlorobenzene। बेंजीन क्लोरीन के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोडोबेंजीन बनाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव क्लोरोबेंजीन। FeCl3 act as halogen carrier। हैलोजन को ढोने का काम करता है FeCl3, ये ध्यान रखना है, ना, हैलोजन को ले जाने का काम करता है कौन, FeCl3। कैसे, इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। FeCl3 का काम क्या है यहाँ पे। तो FeCl3 हैलोजन कैरियर का काम करता है। इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो देखो क्लोरीन, क्योंकि रिंग का रिएक्शन है एंड रिंग कॉमनली अंडरगो द Ac2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 करता है बेंजीन रिंग। ऐसी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 वाली रिएक्शन शो करता है रिंग। मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो एक के तरफ क्लोरीन आए, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो वो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। तो FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो एक Cl को गेन कर लेगा, यहां से बन जाएगा Cl प्लस और ये FeCl4 माइनस। तो FeCl3 ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने का काम किया। अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव H, यहाँ पे पॉजिटिव। व्हेन इट गेट पोलराइज, जैसे ही पोलराइजेशन होगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाने को तैयार, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आने को तैयार। यहां से बन जाएगा क्लोरो बेंजीन और ये FeCl4 नेगेटिव जो है उसके पास एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है तो दे देगा और फिर से FeCl3 फ्री हो जाएगा इस काम को करने के लिए। तो FeCl3 इज अगेन फ्री टू परफॉर्म द फंक्शन। ये है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, जहां पे प्रोडक्ट आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन। FeCl3 हैलोजन कैरियर का काम करता है। अगले केमिकल रिएक्शन पे बात करते हैं।
पहला हो गया क्लोरीन से रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में। दूसरा इफेक्ट ऑफ क्लोरीन in presence of sunlight, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट बेसिकली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, यूवी रेज में होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट में होते हैं, बिकॉज द फोटॉन्स ऑफ यूवी रेज हैविंग एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेज, है ना। बेंजीन reacts with chlorine in presence of ultraviolet light to give BHC, benzene हेक्साक्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, BHC बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। It has 9 possible स्टीरियोसोमर्स, जिसके 9 त्रिविम रूप संभव हैं, 9 possible stereosomers. Its gamma form is strong insecticide. Gamma form is strong insecticide and known as गैमेक्सीन पाउडर और लिंडेन 666। इसका जो गामा फॉर्मेट है वो स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, जिसको हम गैमेक्सीन पाउडर या लिंडेन 666 भी कहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। गामा फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड नोन एज लिंडेन 666। और देखो कैसे जाता है, तो बेंजीन के जो कॉर्नर हैं वो सब CH वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, और जो कंपाउंड बन रहा है उसके नाम में जरूर बेंजीन आया है, लेकिन वो एक्चुअल में जो कंपाउंड बन रहा है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। जनरल नेम में उसके बेंजीन हेक्साक्लोराइड उसको बोलते हैं इन जनरल। ये है इसका फॉर्मूला, BHC 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका पूरा नाम है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इट इज साइक्लिक कंपाउंड, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको BHC से। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो आयरन ट्राइक्लोराइड FeCl3 के प्रेजेंस में बनाएगा क्लोरोबेंजीन,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में बनेगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के 9 पॉसिबल स्टीरियोसोमर्स रहते हैं। इसमें से 4 जो नोन फॉर्मेट है वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। गामा फॉर्म को हम BHC कहते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड जैसा यूज होता है। इसके बाद रिएक्शन विथ क्लोरीन, अगला स्टेप, रिएक्शन विथ क्लोरीन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगी तो बेंजीन क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसकी बात कर रहे हैं। रिएक्शन विथ क्लोरीन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ये बेंजीन हुआ C6H6। यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे जब BHC बना था तो क्लोरीन का सिंपली एडिशन हुआ था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लाइट का एब्सेंस मतलब डार्कनेस होगी और 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्लोरीन इनको बाहर हटा देगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हेक्साक्लोरोबेंजीन कहलाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन कहलाएगा। BHC एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, जबकि हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके तीनों बॉन्ड्स जो है वो बचे हुए हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सबके सब बचे हुए हैं। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट का एब्सेंस होगा तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये हो गया क्लोरीन के साथ बेंजीन का 3 डिफरेंट रिएक्शन। हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ बेंजीन। रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन is depends on reducing agent। reducing agent के ऊपर डिपेंड करेगा बेंजीन का रिडक्शन। अगेन 3 स्टेप है। नंबर 1, in presence of nickel, in presence of nickel it gives साइक्लोहेक्सेन। अगर निकल के प्रेजेंस में हम जाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। तो C6H6 इज द बेंजीन। निकल के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल गिव साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा? C6H12 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो निकल के प्रेजेंस में रिड्यूस करने पर साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट आएगा। सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग एजेंट इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ HI, अगर HI को हम रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ HI इट गिव्स a mixture of cyclohexane and methyl cyclopentane। मिथाइल साइक्लोपेंटेन का कॉम्पोजिशन मिलेगा जब हम रिड्यूस करेंगे बेंजीन को HI के साथ। तो बेंजीन विथ HI, तो
कॉम्पोजिशन मिलेगा साइक्लोहेक्सेन प्लस मिथाइल साइक्लोपेंटेन का, मिथाइल साइक्लोपेंटेन का कॉम्पोजिशन मिलेगा। ये दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट और उसका एप्लीकेशन हुआ। तीसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया। रिडक्शन विथ sodium metal and liquid ammonia gives cyclohexa 1,4-diene, cyclohexa 1,4-diene बना के देगा। cyclohexa 1,4-diene. It is also called Burke reduction. ये पार्शियल रिडक्शन भी है बेंजीन का, इसको हम आंशिक अपचयन भी कह सकते हैं। तो बर्क रिडक्शन पर बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन पर। यहाँ कैटालिस्ट होगा सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया, तो प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। तो ये रिडक्शन के 3 स्टेप हुए बेंजीन के। निकल तो साइक्लोहेक्सेन, HI तो मिक्सचर बनेगा साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल साइक्लोपेंटेन का। बर्क रिडक्शन पर बन जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। अब उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन अगेन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, अगर Ag2O होगा तो बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन होगा, बेंजीन इज ऑक्सीडाइज इन पैराबेंजोक्विनोन। क्या बनाएगा? पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा पैराबेंजोक्विनोन में, पैराबेंजोक्विनोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजीन जब सिल्वर ऑक्साइड का प्रेजेंस होगा। दूसरा स्टेप, विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अगर हम बेंजीन के ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा फिनॉल। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन का, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एट हाई टेम्परेचर। थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला स्टेप, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट याद कर लीजिए, मैलेइक एनहाइड्राइड यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मैलेइक एसिड को लिखकर उससे वाटर निकाल के भी हम जा सकते हैं। मैलेइक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा
ऑक्सीडेशन पर। मैलेइक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीडेशन पर। V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, वैनेडियम पेंटॉक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहां पर सेट करेगा, इसको आगे ले जाएगा। मैलेइक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो 4 तो हाइड्रोजन निकलेगी और 2 कार्बन निकलेगा, मतलब ये इस तरीके से ब्रेक करेगा, इस तरीके से यहां से ब्रेक करेगा, 4 हाइड्रोजन निकल जाएगी और 2 कार्बन निकल जाएगा। 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो बचा क्या, 4 कार्बन यहां पे बचे हैं। और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने की भी खास बात रहेगी। तो ये है मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड, 2CO2 प्लस 2 वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा। तो एट हाई टेम्परेचर बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड यहां पे प्रोडक्ट बनेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये 3 ऑक्सीडेशन के स्टेप हो गए बेंजीन के। ऑक्सीडेशन के बाद आता है ओजोनोलाइसिस। तो मैंने बताया था बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ग्लाइऑक्सल बनेगी। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ग्लाइऑक्सल बनेगा। ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव्स ग्लाइऑक्सल। क्या बनता है ग्लाइऑक्सल, क्या फॉर्मूला होता है ग्लाइऑक्सल का, CHO। तो देखिए ये है बेंजीन, जहां जहां पर डबल बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक करेगा, दोनों साइड उसके ऑक्सीजन आपको जोड़ना है कट करने के बाद। और फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस, यहां से बॉन्ड कट किया तो दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहां से बॉन्ड कट किया तो दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन, यहां से कट किया तो यहां से दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन। अब ये CHO ग्रुप और ये CHO ग्रुप एक साथ आएगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ओजोनीकरण पर ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल इज द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। तो ये हुआ बेंजीन का ओजोनोलाइसिस। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले केमिकल रिएक्शन पर, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है अल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 स्टेप में बढ़ता है। पहले बात करते हैं अल्काइलेशन के बारे में। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन reacts with alkyl halide. Benzene reacts with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 to give अल्काइल बेंजीन। क्या बना के देगा, अल्काइल बेंजीन बना के देगा। तो बेंजीन का अल्काइलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्काइल बेंजीन। देखो कैसे रिएक्शन होती है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये क्लोरीन जब बॉन्ड फिशन से Cl- बनेगा
तो CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हियर इज द इलेक्ट्रोफाइल, और Cl माइनस जाएगा AlCl3 के पास, तो वो हो जाएगा AlCl4 माइनस। अब ये CH3 जो है वो रिंग पे एक्शन करेगा अपना। रिंग जैसे ही रिंग के पास रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है रिंग पर, तो जैसे ही रिंग पर नेगेटिव पोल जनरेट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, ये CH3 पॉजिटिव उस पर चला जाएगा और AlCl4 माइनस का एक Cl मिल जाएगा जो वहां से H प्लस निकल रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन प्लस HCl, और कैटालिस्ट वापस फ्री हो जाएगा आगे अपना फंक्शन करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट बना आपका मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन। तो अल्काइलेशन पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्काइल बेंजीन है। अल्काइलेशन के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट एसाइलेशन। और एसाइलेशन में कैटालिस्ट इज द सेम, बस रिएक्टेंट में क्या होगा, एसेटल क्लोराइड यूज होगा, एसेटल क्लोराइड एज अ रिएक्टेंट यूज होगा, CH3COCl एसेटल क्लोराइड। कैटालिस्ट इज AlCl3, तो यहां से ये Cl बॉन्ड फिशन के बाद नेगेटिव और ये CH3CO पॉजिटिव, तो CH3CO पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर प्लस AlCl4 माइनस एज अ इंटरमीडिएट ऑफ द कैटालिस्ट। अब यहां पे जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी, CH3CO पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव इज वेटिंग फॉर अटैक। जैसे ही रिंग पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, CH3CO पॉजिटिव रिंग के ऊपर अटैक करेगा, और एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट होगा तो C से जुड़ेगा ना, COCH3 मिथाइल फेनाइल कीटोन, ऑल्सो कॉल्ड एसेटोफिनॉन, मिथाइल फेनाइल कीटोन या एसेटोफिनॉन, और साथ में AlCl3 फिर से वापस। तो ये स्टेप जो है वो एसाइलेशन का है। बेंजीन को एसिटल क्लोराइड के साथ ट्रीट करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, द प्रोडक्ट इज एसेटोफिनॉन। तो ये हुआ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्राइडल क्राफ्ट के बाद अब आता है एसिटल क्लोराइड के बाद एक और रिएक्शन देखते हैं, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन मतलब रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, reaction with benzoyl chloride. It is known as शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन, और इसे शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन भी कहते हैं। शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, बेंजीन के साथ साथ फिनॉल और एनिलीन का हाइड्रोजन, NH2 का हाइड्रोजन जब हम बेंजोइल क्लोराइड से रिप्लेस करते हैं तो उसे हम कॉमनली शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे बेंजोइलेशन C6H5COCl, कैटलिस्ट अगेन एनहाइड्रस AlCl3, इसका कैटलिस्ट भी क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब मोड सेम है, ये C6H5CO पॉजिटिव और ये HCl यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो जो
प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, COC6H5, डाइफेनाइल कीटोन, डाइफेनाइल कीटोन ऑल्सो कॉल्ड बेंजोफिनॉन, इसको हम बेंजोफिनॉन भी कहते हैं। तो डाइफेनाइल कीटोन या बेंजोफिनॉन प्रोडक्ट होगा शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन का, जो कि अंडर बेंजोइलेशन आता है, अंडर बेंजोइलेशन आता है। तो शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन में बेंजोफिनॉन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हुआ फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगले एक दो और रिएक्शन पे बात करते हैं। गाटरमैन्स कोच, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन, ये बेंजल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है। गाटरमैन्स कोच रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, benzene reacts with HCl and carbon monoxide, HCl and carbon monoxide to give benzaldehyde, to gives benzaldehyde। ये है गाटरमैन्स कोच रिएक्शन। AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो स्टेप आएगा यहाँ पे वो ऐसा आता है, CO प्लस HCl पहले कंबाइन करेंगे और HCOCl बनाएंगे। HCOCl को कहते हैं मिथानोइल क्लोराइड। HCOCl को क्या कहते हैं, मिथानोइल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। अब फंक्शन आएगा कैटलिस्ट का AlCl3, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल बन के मिलेगा आपको CHO पॉजिटिव, और ये कैटलिस्ट का इंटरमीडिएट AlCl4 माइनस। अब ये CHO पॉजिटिव जो मिलेगा ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। CHO पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो बेंजीन से मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप आ गया, इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये है गाटरमैन्स कोच रिएक्शन, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन। ये है गाटरमैन्स कोच रिएक्शन। इसके बाद अगला केमिकल रिएक्शन जो आएगा वो है राशिग-वॉश प्रोसेस। राशिग-वॉश प्रोसेस, राशिग-वॉश प्रोसेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride, benzene reacts with HCl and air. Benzene reacts with HCl and air to gives chlorobenzene। बेंजीन HCl और एयर के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। HCl and air to give chlorobenzene।
राशिड-वॉश प्रोसेस जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने का कॉमर्शियल प्रोसेस भी है। तो बेंजीन प्लस HCl प्लस एयर, और देखो यहां से एक H, दो H और एक ऑक्सीजन, H2O एलिमिनेट कर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। तो ये है बेंजीन का HCl और एयर के साथ रिएक्शन, जहां पे प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनता है? क्लोरोबेंजीन। नाम है इसका राशिड-वॉश प्रोसेस, राशिड-वॉश प्रोसेस। इसके बाद आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रीकरण। हाउ बेंजीन गिव्स प्रोडक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करता है उसकी बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो देखो बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, OHNO3, HNO3 को हमने ब्रेक कर दिया OHNO2 में। यह है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से ये आ जाएगा प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जो है वो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है, नाइट्रोनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलता है। अब अगर कभी नाइट्रोबेंजीन से आगे कैरी करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन का जो नाइट्रोनियम आयन है वो कैसा होता है? NO2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर फर्दर नाइट्रेशन करेंगे हम, तो फर्दर अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि NO2 ग्रुप कहां जाएगा? NO2 ग्रुप जाएगा मेटा पोजीशन पर, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा फर्दर नाइट्रेशन करने पर। और अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, फ्यूमिंग H2SO4 के प्रेजेंस में, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब यूज करेंगे, नाइट्रेशन विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जिसमें से धुआं निकल रहा है, NO2 गैस निकलती रहे, इतना कॉन्सेंट्रेट रहता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड विथ concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4। तब ध्यान रखेंगे कि ये जो बेंजीन था, ये जो बेंजीन है, ये चला जाएगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में जो कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी, 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन के तीनों स्टेप हो गए, तो नाइट्रेशन के बाद बात करते हैं अबाउट सल्फोनेशन, अबाउट सल्फोनेशन।
और सल्फोनेशन का मतलब होता है, सल्फोनेशन मतलब रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। और इंटरमीडिएट क्या होता है इसमें, इंटरमीडिएट स्पीसीज SO3 पॉजिटिव सल्फोनेशन का इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है। SO3 पॉजिटिव इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है सल्फोनेशन के अंदर। जैसे नाइट्रेशन में NO2 प्लस इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है, वैसे ही सल्फोनेशन में इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है SO3 प्लस। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये जब रिंग के ऊपर शिफ्ट होगा तो SO3 बाद में H ले लेगा, तो SO3H बन जाएगा। इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा, तो ये कहलाता है सल्फोनेशन। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करने पर प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक जगह पे बेंजीन पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। बेंजीन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विथ क्रोमियम। ऐसा माना जाता है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करता है क्रोमियम। बेंजीन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विथ क्रोमियम, बेंजीन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विथ क्रोमियम to produce सैंडविच कंपाउंड, और यहां से सैंडविच वाला कंपाउंड बनता है। तो बेंजीन क्रोमियम के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करके, क्रोमियम बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को के साथ मिलकर के बेंजीन और क्रोमियम, जिसमें क्रोमियम बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करके एक पाई कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, जिसे कहते हैं डाई बेंजीन क्रोमियम। डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम, और ये सैंडविच कंपाउंड भी कहलाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ बेंजीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और हाइड्रोकार्बन्स को फिनिश करने के बाद ऑर्गेनिक के अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में।